हेलो बच्चों। तो आज जो है हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और जो आज का टॉपिक है वो है लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। कि इलिप्स का जो लेटस रेक्टम होता है वो क्या होता है और लेटस रेक्टम के लेंथ के ऊपर बात करेंगे कि लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं कि लेटस रेक्टम होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इलिप्स के ऊपर लेटस रेक्टम के बारे में बात करेंगे कि लेटस रेक्टम आखिर कहेंगे किसको और कहते हैं किसको। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं इलिप्स का। तो ये जो फिगर है ये हम लोग का हो गया इलिप्स का फिगर, और ये इलिप्स का फिगर है, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन समझ जाइए आप। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग का फोकस होता है, दो फोकस होता है। तो ये फोकस जो होता है वो एक एक्सिस से होते हुए क्या होता है, एक एक्सिस जो होता है इन फोकस से होते हुए पास होता है। तो इस एक्सिस का जो नाम होता है आप जानते हैं कि मेजर एक्सिस के नाम से जाना जाता है। जो दोनों फोकस के बीच का जो हमारा पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, इसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ठीक, ये ओरिजिन के नाम से, तो इसे ओ नाम दे देते हैं। ठीक, और जहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट्स इस एक्सिस के टच करते हैं उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ये हम लोग सब पढ़ के आ चुके हैं। ठीक, तो अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप पहले से अपलोडेड है कॉनिक सेक्शन के नाम से चैप्टर का स्टार्टिंग, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ नाम देते हैं सी, यहाँ पे डी। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो मेजर एक्सिस है तो इस सेमी मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है वो ए होता है, ये हम लोग का बी होता है, और ये लेंथ को हम लोग सी मान के चले थे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लेटस रेक्टम है क्या, उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये हम लोग का इलिप्स का जो है ये हम लोग का फोकाई है, दिस इज कॉल्ड फोकस। अगर हम लोग सिंगुलर में बात करेंगे तो फोकस के नाम से जाना जाता है, और दोनों को अगर एक साथ अगर बोलना चाहें तो फोकाई हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो इस फोकस से जो एक परपेंडिकुलर अगर लाइन सेगमेंट को हम आर पार कर देते हैं, ठीक, अगर एक लाइन सेगमेंट जो इस मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलरली फोकस से होते हुए पास होता है, इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को हम लोग कहते हैं लेटस रेक्टम। ठीक, तो यहाँ से भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है जो इस फोकस से होते हुए पार होगा, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, लेटस रेक्टम। कहने का मतलब ये है कि एक इलिप्स के अंदर कितने लेटस रेक्टम हो सकते हैं, दो लेटस रेक्टम हो सकते हैं, और एक हमारा एक फोकस से, दूसरा हमारा दूसरे फोकस से होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं वो भी लिख देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे लेटस रेक्टम का डेफिनेशन तो आप कह सकते हैं कि लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज अ line segment which is perpendicularly ठीक, perpendicularly passes through major axis at फोकाई कहने मतलब या तो इस फोकस से पास होगा या तो इस फोकस से जो लाइन सेगमेंट पास हो। ठीक, इन फोकाई इन एन इलिप्स हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या बोला कि लेटस रेक्टम इज एन इलिप्स, मतलब लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज अ लाइन सेगमेंट, जो किसी इलिप्स में एक लाइन सेगमेंट होता है विच परपेंडिकुलरली पासिस थ्रू मेजर एक्सिस एट फोकाई, जो फोकाई से होकर के परपेंडिकुलरली क्या होता है, पास होता है इन एन इलिप्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है, इस लेटस रेक्टम का टोटल लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे इसे हम लोग दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे P और इसे Q। तो अगर इस वाले का हमें लेंथ निकालना है कि यहाँ P और Q का टोटल लेंथ क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले इस हाफ लेंथ को हम O से लेकर के इस F2 तक का लेंथ को L मान लेते, तो नीचे ना भी L होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस एक एल का अगर हम मान निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं और उसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल लेंथ निकल जाएगा। ठीक,
तो हम लोग क्या करेंगे, इस L का वैल्यू निकालने के लिए ज़रा देखिए, इस P का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है, ठीक, वो C है, तो x में हो गया C, और y कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है, L। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, C, L। ठीक, क्या बोले फिर से सुनिए, यहाँ से यहाँ तक इस, अगर हम x एक्सिस के अलोंग बात करें तो इसका लेंथ है x, और y एक्सिस के अलोंग बात करें तो है L। तो x का हो गया C और y पर y के अकॉर्डिंग क्या हो गया, L। ठीक, तो एक छोटे सी चीज़ पे और बात करते हैं, इसेंट्रिसिटी। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसेंट्रिसिटी को हम लोग E से डिनोट करते हैं, और इसेंट्रिसिटी क्या होता है कि जब हम लोग फोकस, जो हमारे फोकस का जो लेंथ होता है, ये जो C है, कहाँ से, ओरिजिन से, अगर इसके लेंथ का अगर हम लोग डिवाइड करते हैं सेमी मेजर के लेंथ से, तो ये जो वैल्यू हमें जो रेशियो मिलता है, उस रेशियो को हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी। तो अगर इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये C यहाँ और ये यहाँ, तो आ जाएगा C बराबर आ जाएगा AE। तो हम लोग C का कोऑर्डिनेट AE भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, AE पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AE और ये L। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग सभी को जानते हैं कि जो हम लोग का पाराबोला हाइपर इलिप्स का जो है इक्वेशन वो होता है x स्क्वायर y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किस केस में होता है, जब a ग्रेटर देन b से होता है तब होता है, जब a ग्रेटर देन b से होता है तब होता है। a ग्रेटर देन b कहने का मतलब जब मेजर एक्सिस बड़ा है और सेमी माइनर एक्सिस क्या हो, छोटा हो, तो वैल्यू ये होता है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वैल्यू जो होता है x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इक्वल टू 1। ये तब होता है जब a हम लोग का छोटा हो और b क्या हो, बड़ा हो। मतलब ये फिगर, इसका जो फिगर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा b यहाँ से, और ये हो जाएगा a। तो जब इस केस में हमारा इलिप्स होगा तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि x के जगह पे हम लोग का आया था AE, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज, AE का होल स्क्वायर बाय यहाँ a का स्क्वायर, y का वैल्यू हम लोग L माने थे, और ये बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सो इज़ 1। सो ए स्क्वायर इज व्हाट, कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो अगला स्टेप आएगा ई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई। और अगर इससे अगला स्टेप करें तो आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे चला गया, यहाँ पे। ठीक, तो ये आ गया। तो अगले स्टेप में हम लोग ये कह सकते हैं ई का जो वैल्यू होता है, हम लोग यहाँ पे इसेंट्रिसिटी में अगर ई का वैल्यू देखा जाए तो होता है सी बाई ए। तो अगर हम पूछे ई स्क्वायर का क्या होगा, तो क्या होगा, सी ए का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू एक्सपेंड करें तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ई स्क्वायर का वैल्यू ये होता है, और यहाँ पर है ई। ठीक, यहाँ पे ई स्क्वायर था, ई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ई स्क्वायर के यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर पुट करेंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस सी का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ कर रहे थोड़ा, तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे इसका एलसीएम तो ये आएगा हम लोग का एल स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ पे भी इनका जोड़ घटा किए, ये ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ गया ए स्क्वायर, और ये 1 से मल्टीप्लाई था सी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम लोग ने एक टॉपिक के ऊपर बात किए हैं कि रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकाई का रिलेशन हम लोग जब बात कर रहे थे तो उसका एक रिलेशन निकल के आया था। आपको याद होगा, रिलेशन ये था कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व आउट करते हैं तो ये अगर माइनस में इधर है, ये आ जाएगा इधर, तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
पुट कर सकते हैं इसके जगह पे, पुट कर क्या कर सकते हैं, पुट ये कर सकते हैं बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक, कहाँ से पुट किए, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया तो आप लिख सकते हैं बगल में बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया। अब जब इसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा b का पावर 4 बाय ए स्क्वायर। ये आ जाएगा किसका, एल स्क्वायर का वैल्यू। तो एल स्क्वायर का जब वैल्यू आ जाएगा तो अगर आप इसे देखते हैं ध्यान से, तो जब यह स्क्वायर हटेगा तो यह रूट जाएगा, जब यह स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, तो ये हो जाएगा b का पावर 4 बाय ए स्क्वायर। इसे थोड़ा और एक्सपेंड करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप जानते हैं कि रूट का वैल्यू जाता है 1/2 होता है, तो अगर इसे रूट से अगर बाहर निकालना चाहते तो हम थोड़ा तोड़ के कर देते हैं। ठीक, एक बार इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे तो इस पर अगर रूट जाए तो 1/2 पावर हो जाएगा, एक बार इस पर रूट जाएगा तो इसका भी पावर हो जाएगा 1/2। तो ये से 2 कट गया, ये 2 जा 4 कट गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया एल इक्वल टू वो आ गया बी स्क्वायर बाय ए। सो एक एल यहाँ पे था और एक एल यहाँ होगा, तो ये 2l हो गया। तो जब 2l है तो एक एल बराबर 10 है, तो 2l अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल लेंथ अगर बात करें तो ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई। ठीक, टोटल लेंथ जो हो जाएगा ये 2l हो जाएगा, क्योंकि l ऊपर और l नीचे, तो 2l बराबर क्या हो गया 2b स्क्वायर बाय ए। सो यहाँ लिख सकते हैं, सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू व्हाट 2b स्क्वायर बाय ए। सो दिस इज प्रूव्ड। ठीक, कि जो हमारा लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो 2b स्क्वायर बाय ए होता है। ठीक, तो उम्मीद करते कि यहाँ तक जो भी बातें हम आपको बताए होंगे वो सारे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, और अगर कहीं पे आपको अगर दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।